आगे से। क्या है ये? क्या है ये? क्या मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए सौंपी थी ताकि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सको? जिस दिन से हमने तुम्हें अपना बिजनेस संभालने का मौका दिया, उस दिन से लेकर आज तक क्या हमने कभी तुम्हारे कामकाज में दखलंदाजी करने की कोशिश की? जवाब दो, की? तो फिर तुमसे हमारा ये छोटा सा काम नहीं हो सका? बाबूजी, ये तो इलाहाबाद वाली जमीन का नोटिस है। क्या? इलाहाबाद वाली जमीन का नोटिस? और इस नोटिस में लिखा है कि हमने उनके किसी भी नोटिस का आज तक कोई जवाब नहीं दिया, और यह भी कि वहां पर हमारा कोई वकील ये केस हमारी तरफ से नहीं लड़ रहा। मैं तो डर ही गया था बाबूजी कि पता नहीं क्या हो गया। ये इस तरह के नोटिस तो कई बार आते रहते हैं, मगर इन छोटे मोटे कामों के लिए वक्त कहां होता है? छोटे मोटे काम? तुम तो अब करोड़ों के प्रोजेक्ट संभाल रहे हो ना, तो ये काम तो तुम्हें छोटे मोटे ही लगे। लेकिन ये मत भूलना बेटा कि इस जमीन के साथ मेरा अतीत जुड़ा हुआ है, मेरे कुछ सपने बंधे हुए हैं। बाबूजी, अब अपना काम धंधा छोड़कर बार बार इलाहाबाद कौन जाएगा? बार बार इलाहाबाद कौन जाता रहेगा? बेटा, प्रभु दयाल और मैंने एक सपना देखा था। हमारा सपना था कि इस जमीन पर हम गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन तुम इसकी कीमत क्या जानो? बाबूजी, तुम हमेशा यही समझती थी ना बेटा कि तुम्हारे बाबूजी बहुत गरीब आदमी हैं, कि उन्होंने अपने लिए कभी कोई जायदाद क्यों नहीं बनाई? तुम गलत समझती थी, क्योंकि प्रभु दयाल के पास जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था इलाहाबाद में। लेकिन बाबा ने हमें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो इसलिए बेटा क्योंकि प्रभु दयाल बहुत ही खुददार आदमी था। बेशक कैंसर से उसकी जान जाती रही, लेकिन उसने अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि वो दिल से चाहता था कि उस जमीन में गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बने। और उस जमीन पर आज कब्जा किया है आपके चचेरे भाई ने, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ केस करेंगे? भाई नहीं है दुर्गा शंकर, हमारा दुश्मन है। उसने कभी मेरा या मेरे परिवार का भला नहीं चाहा। पीठ पर वार करने की आदत है उसकी। बाबूजी, छोड़िए ना, आप क्यों जमीन पर आस जमाए बैठे हैं? राकेश ठीक ही तो कह रहा है। और कौन जाएगा बार बार इलाहाबाद केस की सुनवाई में? हाँ, अब वाकई कौन एनीवे, अब से आप लोगों को इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भवानी शंकर अभी जिंदा हूं, और अब से इस केस को मैं ही फॉलो करूंगा। और इरावती जी, रही बात इलाहाबाद जाने की, अगर इस केस की खातिर मुझे वहां जाना पड़ा तो एक बार नहीं, 1000 बार जाऊंगा। और तुम तो बेटा साइन कराओ चेक्स अपनी मां से। नमस्कार माधवी साहब। नमस्कार नाना। आइए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, आइए बैठिए। कहिए माधवी साहब, कैसे आना हुआ? नैना जी, मैं बहुत नाराज हूं आपसे। नाराज? मैंने ऐसा क्या कर दिया माधवी साहब? आप पार्टी की इतनी पुरानी मेंबर हैं और बहुत अहम भी हैं। आप पार्टी के नीति नियम अच्छी तरह से जानती हैं।
जी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आपने पार्टी के यूथ एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप के लिए अपनी बेटी का नाम नॉमिनेट किया है। जी। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन लोगों को भी इस बात का पता चलना चाहिए ना। कुछ प्रेस पब्लिसिटी होना चाहिए। इलेक्शन कभी भी हो सकता है। पब्लिसिटी तो जरूर होनी चाहिए मात्रे साहब, लेकिन देखिए नैना जी, मैं आपकी बहुत कद्र करता हूं, इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि आपने अगर ये कैंपेन जल्दी शुरू नहीं किया तो पार्टी के सीनियर किसी का भी नाम नॉमिनेट कर सकते हैं और इसमें नुकसान आप ही का होगा। नहीं मात्रे साहब, दरअसल मैं कावेरी को पॉलिटिक्स में एक धमाके से लॉन्च करना चाहती हूँ और उसके लिए थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। नैना जी, मैं आपकी बात को समझता हूं, लेकिन मुझे भी दिल्ली में जवाब देना पड़ता है। अब आप ये बताइए कि आप ये धमाका कब कर रहे हैं? मात्रे साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आज मैं जिस भी पोजीशन पर हूँ आप ही की वजह से हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि कावेरी की मीडिया लॉन्चिंग में आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ नैना जी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। शुक्रिया महात्रे जी, आप मुझे थोड़े दिन का वक्त और दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो कावेरी बेटा। हाँ मामा बोलो। बेटा तुम इसी वक्त जल्दी घर चली आओ। क्यों, क्या बात है? नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम्हारा पॉलिटिकल करियर किस तरीके से लॉन्च करना है, इसी बारे में डिस्कस करना है। तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, आती हूँ। बाबूजी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बाबूजी, जब मैं ऑफिस में था तो प्रभुदयाल अंकल की जमीन के केस के कागजात मैंने अच्छी तरह से स्टडी किए थे। तो क्या राय है तुम्हारी? क्या कहता है ये केस? बाबूजी, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम लोग वहां मौजूद नहीं हैं और दुर्गा अंकल वहीं रहते हैं। इसलिए आज तक उन्होंने कई इलीगल पेपर्स अपने फेवर में करवा लिए हैं, जो आज तक लीगल हो चुके हैं। तो मतलब हमारा केस वीक है, हार जाएंगे ये केस? नहीं प्रतीक, मैं ये केस किसी कीमत पर नहीं हारना चाहता, क्योंकि वो जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक रास्ता है बाबूजी, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद चले जाएं? इससे दो फायदे हैं। एक तो आप खुद कोर्ट के हियरिंग्स अटेंड कर पाएंगे, और दूसरी बात, मैंने बारीकी से ये केस स्टडी किया है, तो बतौर वकील मैं ये केस अच्छी तरह से लड़ पाऊंगा। तुम? You mean, मतलब एक वकील तुम खुद लड़ोगे? हाँ, मैं खुद ये, अगर आपको मुझ में विश्वास हो तो। बेटे, मुझे हमेशा तुम पर विश्वास था, हमेशा रहेगा। थैंक्स बाबूजी, थैंक्स अ लॉट। इलाहाबाद कब चलना है? जब हमारे वकील साहब कहें। पहले ऑफिस जाता हूँ, वो फाइल्स ले आता हूँ, केस तैयार करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कब जाना है। बाबूजी, हम एक बात कहें? बोलो बेटा। हम भी इलाहाबाद चलेंगे। तुम इलाहाबाद जाके क्या करोगे बेटा? हम वकील साहब के असिस्टेंट बन जाएंगे। एक साथ दो वकील।
प्लीज बाबूजी। ओके। Congratulations. Thanks, Rimjim. My first case. Thanks a lot. इलाहाबाद? लेकिन क्यों? कौन कौन जा रहा है? बाबूजी, मैं और शायद रिमझिम। अचानक? क्या जरूरी है जाना? इलाहाबाद की जमीन के केस की सुनवाई है। कावेरी, पता है, ये केस मैं लड़ने वाला हूं। मेरा पहला केस, और वो भी मैं अपने बाबूजी के लिए लड़ूंगा। आई एम सो हैप्पी। ओह, तो आखिर में वकील बाबू को केस मिल ही गया। कितनी फीस ले रहे हो तुम? अरे हाँ, फीस कैसे लोगे? उन्होंने तुम्हें पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। इसके बदले में तुम केस लड़ रहे हो, है ना? कावेरी, तुम पागल हो गई हो। मैं अपने बाबूजी से पैसे लूंगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल तुम हो गए हो, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। इस घर में हमेशा हर इंसान ने तुम्हारा फायदा उठाया, लेकिन बाबूजी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एनीवे, मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ, अपना पॉलिटिकल करियर डिस्कस करने। शायद इस साल मैं इलेक्शन में खड़ी रहूं। क्या? हाँ प्रदीप, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस काम में मेरी मदद करो, मेरे हमसफर बनकर मुझे सहारा दो। आई डोंट बिलीव दिस, कावेरी। ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल करियर में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? पॉलिटिक्स के इस दलदल में घुसने की मैं तुम्हें इजाजत दूंगा? कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ, मैं। बीवी हो तुम मेरी। बीवी हूँ, गुलाम नहीं। हाँ, गुलाम नहीं हो, लेकिन बंदी हो मेरे साथ, मेरे परिवार के नाम के साथ। और मैं नहीं चाहता, और ना ही मेरा परिवार चाहता है कि तुम पॉलिटिक्स में कदम रखो। हेलो हाय स्वीटहार्ट। अविनाश, हाय। अच्छा बताओ, क्या कर रही हो? मेरे ख्याल से तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे अचानक ऐसा क्यों लगा कि तुम शायद फुटबॉल खेल रही हो? वेरी फन। अच्छा ये बताओ कि मुझसे बात करने से पहले तुम क्या कर रही थी? और क्या कर सकती हूँ, वही रिसर्च को लेकर बैठी थी। सिमरन, एक बात कहूं, तुम्हारी ये जो रिसर्च है ना, ये बहुत ही बोरिंग है। अच्छा, कुछ दिनों पहले तो तुमको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। अब कुछ दिनों पहले बात भी तो कुछ और ही थी। ओह, आई सी। एनीवेज, छोड़ो ये सब, जरा रिमझिम से बात करो। रिमझिम से तुम्हारी बात कैसे कराऊं? स्टूपिड, फोन दो ना उसको। अरे उससे खुद मेरी बात नहीं हो पाती है तो तुम्हारी बात कैसे कराऊंगा? रिमझिम, सिमरन तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, तुमने नाम लिया और रिमझिम आ गई। ये लो, सिमरन तुमसे बात करना चाहती है। अरे लो ना, बात करो। हेलो, हाय रिमझिम। अरे भाई, कहाँ हो तुम? इतने दिनों से ना कोई फोन, ना घर आना, ना कुछ। दरअसल हम कुछ काम में उलझे हुए थे ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज शाम को तुम जो कुछ भी कर रही हो, वो सारे काम छोड़कर मेरे घर आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या इत्तेफाक है, एक्चुअली हम भी सोच रहे थे कि आज तुमसे मिलने आए। बस तो फिर ठीक है, आज शाम को मेरे घर आ जाओ, और हाँ, खाना यहीं खाना। ओके ओके। जरा अविनाश को देना। हाँ, एक मिनट। आज शाम को 8 बजे। ओके ओके। और हाँ, रिमझिम को साथ ले आना। श्योर। बाय। एक मिनट। I love you. आई लव यू टू। I love you 3. बाय। तो आज शाम को 8 बजे आप तैयार हो जाइएगा। क्यों? क्यों? What do you mean क्यों? हमें शाम को 8 बजे सिमरन के घर जाना है। हाँ, तो
तो उसे क्या मतलब? तो उसे ये मतलब कि आप 8 बजे जाएंगे, हम थोड़ी देर से आएंगे। कोई प्रॉब्लम? क्यों? हमारे साथ चलने में आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन हमारी मर्जी। रिमझिम, तुम जानती हो कि मैं वहां अकेले। मिस्टर रोमियो, मुझे रोमियो और जूलियट के बीच में विलन बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए आप पहले जाएंगे, हम आराम से बाद में आएंगे। ओके? हाउ मीन। दैट आई एम। ठीक है, मैं अकेले चला जाऊंगा। गुप्ता जी, आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि आपका पैसा वक्त पर ना मिला हो? तो फिर लेकिन पर आप मेरी बात। शुक्ला जी, वो जमुना दास का कोई मैसेज आया? हाँ, लेकिन उसने भी मना कर दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और ये मोदी कहां रह गया? मैं आ गया हूं राकेश। अरे कहां हो भाई? कब से तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं मैं। राकेश, मैं एक जरूरी मीटिंग में फंस गया था। वो सिंघानिया का क्या हुआ? राकेश, अब क्या बताऊं। मैंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने फाइनेंस देने से इनकार कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले भी तो हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती थी, पहले भी हम मार्केट से फाइनेंस उठाते थे, फिर अब क्या हो गया सबको? मैं समझता हूं राकेश, लेकिन इससे पहले कभी हमारी फैक्ट्री में हड़ताल नहीं हुई, और इसी बात को लेकर सभी फाइनेंस से डर रहे हैं। तो फिर बुलाओ ना उस तिवारी को, जो मांगा उससे ज्यादा दिया हमने उसे। फिर कहां है वो? यही तो प्रॉब्लम है। तिवारी को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो पैसा मिलने के बाद जैसे गायब ही हो गया। मोदी साहब, आप जानते हैं अगर जल्दी ये हड़ताल खत्म नहीं तो क्या होगा और हमें कितने का नुकसान होगा? मैं जानता हूं शुक्ला जी, अगर जल्द ही पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ और ये स्ट्राइक खत्म नहीं हुई तो हमें ताला लगाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रतीक को हमारी बात पसंद नहीं आई? पसंद आना तो दूर की बात है मामा, वो तो नाराज हो गया। कभी कभी मुझे डर सा लगता है। नहीं बेटा, राजनीति में डर के लिए कोई जगह नहीं है कावेरी। हो सकता है प्रतीक का गुस्सा कल को हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। वो कैसे? बेटा, मेरे राजनीतिक कैरियर में जो पहली सीख मुझे मिली थी वो ये कि अपने अपोनेंट से इस तरीके से बात करो कि उसे गुस्सा आ जाए। और इस डीलिंग में जिसे गुस्सा पहले आता है और जो अपना आपा पहले खोता है, उसी की हार होती है। पर मम्मा, अभी आगे करना क्या है? देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो क्या ये सही होगा? कावेरी, ये मत सोचो कि सही क्या है और गलत क्या है। बेटा, मैं तुम्हारे हाथ में सत्ता, पावर और बेहिसाब दौलत देखना चाहती हूं। इन तीनों में जो नशा है, मैं उस नशे की लत तुम्हें देना चाहती हूं।